इस वीडियो में हम ज्योमेट्री एंगल्स का कंप्लीट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक इंटीरियर्स गेट, HAT, NAT में जो भी MCQs आता है ज्योमेट्री के रिलेटेड, तो उसमें एंगल्स के रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चन होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आप ज्योमेट्री के रिलेटेड, ज्योमेट्री इन एंगल्स के रिलेटेड जो भी MCQs आए वो आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। सो द फर्स्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू द एंगल इज that alternate interior angles are equal। alternate interior angle जो है वो equal होता है like these angles। ओके, यहाँ पर 2 parallel lines है और यहाँ पर एक लाइन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करता है जो, तो यहाँ पर जो एंगल्स यहाँ पर बनता है like you can see A एंगल एंड A एंगल ये इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल यहाँ पर भी है like this is B, तो ये एंगल इसके बराबर है। तो इसी डायरेक्शन में जो भी एंगल है these are called the इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और वो हमेशा इक्वल होता है। द नेक्स्ट वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक यू कैन सी हियर C एंड C एंगल यहाँ पर जो है वो बराबर है एंड दीज आर कॉल्ड दी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल फॉर एग्जांपल दिस इज A, दिस इज A, ये एंगल्स भी बराबर है। ओके, दीज आर कॉल्ड दी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। द नेक्स्ट वन इज two angles are supplementary if their angle sum is 180। ओके, ये दोनों एंगल है। फॉर एग्जांपल वन एंगल इज 45, द अदर वन इज 135। अगर इन दोनों को आप सम करें तो ये 180 के बराबर है एंड दीज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री के रिलेटेड। Two angles are complementary if their angle sum is 90 degree। ओके, अब ये दो एंगल्स है 60 एंड 30, दोनों को आप अगर ऐड करें तो ये 90 डिग्री के बराबर है, तो these angles are called complementary angles। A straight angle has a measure 180। ओके, इसके रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा MCQs आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में और यहाँ पर भी हम ज़्यादा MCQs स्ट्रेट एंगल्स के रिलेटेड ही सॉल्व करेंगे, लेकिन वो फिगर बहुत ही कम्प्लेक्स होगा जस्ट लाइक इसी तरह नहीं होगा जिस तरह सिंपल इस स्लाइड पर है। ओके, तो यहाँ पर ये y है, ये x है, दोनों को आप ऐड करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है और स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल है वो 180 के बराबर होता है। Consecutive interior angles are supplementary just like these one B and A। okay, these angles are always 180। अब यहाँ पर इंटीरियर इन अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट अगर आप यहाँ पर यूज़ करें तो इसका इंटीरियर अल्टरनेट कौन सा है, दिस वन B। ओके, और ये दोनों क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, तो डेफिनेटली A प्लस B 180 के बराबर होता है। ओके, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री, मतलब ये है कि 180 के बराबर होगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, टू लाइन सेगमेंट AD एंड BC इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट X इज शोन इन द फिगर। इफ XE bisect angles BXD, what is angle EXD? Okay, two line segment here which is AD, okay, and BC two line segment है। okay, at a point X is shown in the figure और XE जो है दोनों को bisect करता है। okay, angle BXD, what is the angle EXD? EXD क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर हमने कंसेप्ट यूज़ करना है स्ट्रेट एंगल का। AD इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सो द स्ट्रेट एंगल इज़ 180। ओके, तो ये 100, अब ये यू कैन सी AD, ओके, ये AD है और ये 110 के बराबर है, तो ये एंगल क्या होगा, डेफिनेटली 180 माइनस 110, मतलब ये कि ये पूरा एंगल 70 के बराबर है। ओके, अब बाइसेक्ट यहाँ पर लिखा है। ओके, तो बाइसेक्ट का मतलब ये है कि एक एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करें। ओके, तो ये E जो है एक बाइसेक्ट है, तो मतलब ये है कि 70 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज़ 35। हमने क्या एंगल फाइंड करनी है, EXD, मतलब EXD, X एंगल हमने फाइंड करना होता है।
दिस इज EXD ये वाला एंगल। ओके, तो एक्स एंगल ये एंगल जो है 70/2 होगा क्योंकि E एक बाइसेक्ट है एंड दैट इज 35 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट एंगल का कंसेप्ट हमने यूज़ किया, लेकिन उसी तरह सिंपल नहीं था जिस तरह हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया था। अब और MCQs हम सॉल्व करते हैं। In the figure, if L1 and L2 are perpendicular to each other and L3 intersect L1, what is the value of degree x? हमने x डिग्री हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर गिवन ये है कि L1 and L2 जो है L1 and L2 are perpendicular to each other and L3 intersect L1 and L2. What is the value of degree x? ओके, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 50। ये कैसे आया? ये ऐसे आया लाइक यू कैन सी हियर दिस बॉक्स। ओके, ये सिंबल का मतलब ये है कि ये एंगल जो है 90 के बराबर है। ओके, एंड यहाँ पर गिवन भी है दैट परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर का मतलब कि 90 डिग्री का है। ओके, और ये 50 है। ओके, और ये जो है हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो L3 है ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे जो यहाँ पर एंगल है वो 180 के बराबर है। तो 180 से अगर आप ये वाला एंगल और ये 50 माइनस करें तो डेफिनेटली आपके पास x आ जाएगा एंड दैट इज दी x इज इक्वल टू 40। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस फिगर में से। ओके, तो यहाँ पर भी हमने स्ट्रेट एंगल का कंसेप्ट यूज़ करना है। फर्स्ट आप x की वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करें और फिर दोनों को सम करें तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन को आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो x की वैल्यू क्या है 3x और ये एंगल यू कैन सी हियर ये एंगल जो है 6x है, ये 3x है, दोनों को आप ऐड करें तो ये एक स्ट्रेट एंगल यहाँ पर बनता है विच इज इक्वल टू 180। दोनों को आप ऐड करें 9x इज इक्वल टू 180 एंड दैट इज x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हमने एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आई थिंक हमने कंसेप्ट में डिस्कस नहीं किया। अब फॉर एग्जांपल ये 2 स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये लाइन ये एंगल और ये एंगल ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको कहते हैं और ये हमेशा इक्वल होता है। ऑलवेज ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल होता है। तो सिमिलरली 2y इज इक्वल टू 6x। ओके, 2y इज इक्वल टू 6x। ओके, x की वैल्यू हमारे पास है विच इज़ 20, तो इसमें पुट करें आपके पास y की वैल्यू आ जाएगा विच इज़ 60 डिग्री। ओके, दोनों को आप ऐड करें 20 प्लस 60 इज इक्वल टू 80, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। द नेक्स्ट वन इज 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इफ वन ऑफ द एंगल इज डबल द अदर एंगल फाइंड द 2 एंगल्स। 2 एंगल जो है सप्लीमेंट्री है और एक एंगल जो है दूसरे एंगल का डबल है। मैं यहाँ पर इज्यूम कर देता हूँ कि x जो है एक एंगल है तो दूसरा एंगल जो है डेफिनेटली 2x होगा क्योंकि डबल है। अब दोनों को आप ऐड करें तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये 90 के बराबर होगा क्योंकि दोनों एंगल जो है वो कम्प्लीमेंट्री है। ओके, x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 30। ये तो एक एंगल आया। अब दूसरे एंगल को फाइंड करने के लिए आपने x को 2 पर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दूसरा एंगल डबल है। ओके, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 60। तो एक एंगल हमारे पास 30 है एंड दूसरा 60 है। 30 एंड 60 को आप प्लस करें तो ये 90 के बराबर है और ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ 5 times of one angle is 10 times of the other angle, find the 2 angles. 5 times of one angle is 10 times other angles, मतलब ये है कि 5:10, 5 in 10 रेशो है। ओके, तो मतलब 5 अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 in 2। ओके, डबल। तो लेट x and y be the 2 angles which are supplementary
x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। हमने डिस्कस किया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है 180 के बराबर होता है। 5 टाइम्स ऑफ वन एंगल्स इज 10 टाइम ऑफ अदर एंगल, सो 5x इज इक्वल टू 10y, x इज इक्वल टू 2y। x की वैल्यू आपने फाइंड की, ओके। तो अब इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करें तो 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास 60 आया। अब y को आप यहाँ पर पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 120, ओके। तो यहाँ पर भी 5:10 का रेशो भी 1:2 है और 60 एंड 120 का रेशो भी 1:2 है, ओके। तो 60 और 120 को अगर आप प्लस करें तो 180 के बराबर है, एंड दीज आर कॉल्ड दी supplementary angles. The next one is, in the figure L1 is parallel to L2, then what is the value of x? x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ओके। तो बहुत ही आसान है, हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया था एंगल्स कंसेप्ट में कि जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज सप्लीमेंट्री होता है, ओके। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, ओके। तो x की वैल्यू आप फाइंड करें एंड डेट इज 36। यहाँ पर x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इन द फिगर L1 पैरेलल टू L2, इफ एंगल A इज 130, एंगल A जो है 130 के बराबर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? D की वैल्यू क्या होगा, ओके। तो हमने डिस्कस किया कि अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है, ओके। तो यू कैन सी हियर कि D इज इक्वल टू B, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, जस्ट लाइक एक लाइन इसी तरह है, एक लाइन इसी तरह, ओके। तो अपोजिट एंगल है, एक दूसरे का अपोजिट एंगल है, तो इक्वली होगा, ओके। इन A इन B को आप कंसिडर करें, ओके। तो ये दोनों एक कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, ओके। तो इन दोनों का सम ऑलवेज बी 180, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स बनता है, ओके। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 180, b इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। यहाँ पर गिवन है दैट a इज 130 डिग्री, ओके। तो चूंकि b इज इक्वल टू d है तो d इज इक्वल टू 150 डिग्री। 150 डिग्री जो है वो d है। In the figure below, AB parallel to CD and CD is perpendicular BC. What is the value of x plus y? हमने पहले x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और उसके बाद y की, दोनों को आप सम करें। यहाँ पर यू कैन सी के हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स है यहाँ पर, ओके। इज इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट 3x इज इक्वल टू 42, ओके। ये इसी तरह क्रॉस है, अल्टरनेट एंगल है, ओके। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड करें एंड दैट इज x इज इक्वल टू 14, ओके। तो अब y की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर यू कैन सी एक यहाँ पर ट्राइंगल आपके पास बनता है, ओके। ये एक ट्राइंगल है और क्वेश्चन में ये गिवन है दैट CD इज परपेंडिकुलर टू BC, ओके। तो मतलब ये कि ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का है तो डेफिनेटली इन दोनों का समेशन भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल में सारे एंगल्स अगर आप सम करें तो ये 180 के बराबर होता है, ओके। तो 90 को आप ख़त्म करें और ये दोनों आप ऐसे करें कि इन दोनों को ऐड करें और 90 के बराबर आप इसको रखें, ओके। तो इससे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगा विच इज़ y इज इक्वल टू 24, ओके। अब दोनों को प्लस करें and you will get the answer that is 38. The next one is, in the figure if L1 parallel to L2 then x is equal to what? ओके, हमने अब x की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, ओके। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपने एक इमेजिनरी लाइन आप यहाँ पर ड्रा करें ताकि आपको अल्टरनेटिव एंगल्स का पता लग सके, ओके। यहाँ पर ये एंगल जो है 36 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या है? दिस वन, ओके। और यहाँ पर ये 43 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या है? दिस वन, ओके।
तो मतलब ये है कि ये एंगल 43 के बराबर है एंड ये एंगल जो है नीचे 43 के नीचे दैट इज़ 36। अगर 43 एंड 36 को आप ऐड करें यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड दैट इज़ द आंसर। ये 36 है, ये 43 है। ओके, तो x is equal to 36 plus 43 which is 79 and 79 is the right answer. Similar to this one, एक ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, दोनों यहाँ पर आप इमेजिनरी लाइंस यहाँ पर ड्रा करें। ओके, तो अब 30 का अल्टरनेट एंगल ये है। ओके, एंड ये एंगल 40 था पहले। ओके, अगर 30 ये है तो डेफिनेटली 10 ये होगा। ओके, अब यहाँ पर 10 अगर ये है तो 10 का अल्टरनेट एंगल ये होगा, ये 10। ओके, तो अब टोटल जो है वो 50 है। ओके, तो अगर ये 10 है तो ऊपर 40 होगा। ओके, ये 40 है। अब 40 का अल्टरनेट एंगल x है एंड x की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 40। ओके, ये 40 होगा, तो x इज इक्वल टू 40। आई होप कि आपने ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इन द फिगर बिलो लाइन्स L and K are parallel, what is the value of A plus B? ओके, आई होप कि आप ये कर सकते हैं, पहले आप खुद कोशिश करें। ओके, इसी तरह एक लाइन यहाँ पर ड्रा करें। ओके, और अब यहाँ पर डेफिनेटली ये A होगा, ये एंगल जो है वो A है क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल है, और इसका अल्टरनेटिव B का अल्टरनेटिव एंगल ये है, ये B है। ओके, A और B को अगर प्लस करें तो ये 45 के बराबर है। A और B हमने फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर इस फिगर में आप एग्जैक्टली A की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, B की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते अलहदा। ओके, B की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है कि A जो है 15 है, B जो है वो 30 है। ओके, ये हमें नहीं पता, लेकिन A plus B is equal to 45 सिर्फ हमें ये पता है। ओके, it is impossible to determine the value of either A or B. We can however find A plus B and that is 45. In the figure above, if L1 parallel to L2, then what is the value of N in term of M? Okay, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने value of N find करनी है in term of M. ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी के एक स्ट्रेट लाइन है L2। ओके, एंड इस स्ट्रेट लाइन में से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, आप यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, ये आपने खुद सॉल्व करना है। आपके पास आंसर सिर्फ आनी चाहिए 175 माइनस 2m, ये आंसर है। अगर ये आंसर आपके पास नहीं आता फिर आपने गलत किया होगा। ओके, आप ऐसा करें, मैं हिंट्स देता हूँ कि m प्लस 5 प्लस n प्लस m इज इक्वल टू 180 आप लें। ओके, और उससे आप n की वैल्यू फाइंड करें। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन फिगर बिलो। इसमें इस फिगर में a क्या होगा। ओके, आपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आंसर ये है, आपके पास 153 डिग्री के बराबर है A। ओके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया है। अगर आपने गलत किया है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, आई विल हेल्प यू। ओके, तो आप ज़रूर कमेंट करें। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।